कि हमारे इस 8.2 का पार्ट नंबर दो में है। और पार्ट नंबर 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्वेश्चन देखेंगे और हो सके 2-4 क्वेश्चन इसमें भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको मान रखना पड़ेगा। तो 2 गुना tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और नीचे होगा 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का स्क्वायर। अब इसमें चलेंगे तो ऊपर ये गुना ऊपर होगा, ये मेन बटे हो गया तो 2/√3, नीचे हो गया 1 प्लस 1/3। इसका एलसीएम लीजिए, ऊपर कुछ नहीं 2/√3, नीचे होगा 3 एलसीएम प्लस 1। तो कहने का मतलब हो गया ये 2/√3 बटे 4/3। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, परिमेकरण कीजिए, परिमेकरण नहीं, इसको भाग में है तो गुना में बदलिए। 2/√3 गुना 3/4, ये कट जाएगा 2 दूना 4। तो कहने का मतलब है कि ऊपर गुना होगा तो 1 गुना 3 हो जाएगा, नीचे 2/√3। इसको यहाँ हम लोग करेंगे, ये हो गया ऊपर 3, नीचे बच रहा है 2√3। इसको परिमेकरण कीजिए, 2√3 बटे 2√3 तो हो जाएगा ये 6√3 और नीचे 2 दूना 4, 3 गुना 3 हो जाएगा 3 गुना √3 तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ये मतलब कट रहा है 2 बार में, तो ये हो गया √3/2। और आपके किताब में जो है √3/2 आपके बुक में खोज कर लेता है। और आपके बुक में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री। मतलब किसका मान होगा, तो आप साइन 60 डिग्री √3/2 ये साइन 60 डिग्री का मान होता है। यहाँ आंसर हो जाएगा बराबर साइन 60 डिग्री। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी आप मान रखिए, ये मेन बटे हो गया 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान जो होता है वह 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 प्लस 1। तो कहने का मतलब नीचे हो रहा 2। अगर इसको भी ऊपर सॉल्यूशन करेंगे तो ये नीचे ही कर लेते हैं। 1 माइनस 1 0 और 0/2 बराबर हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब 0 पूछ रहा है किसका मान होगा, तो tan 90 डिग्री का मान साइन 45 डिग्री और 0 तो ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 3 देखेंगे और 3 में कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो मीन्स कि ये एंगल जो है साइन 2a साइन के किस डिग्री के बराबर है, तो ऑप्शन में दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो कहने का मतलब है हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले 0 डिग्री को टेस्ट करेंगे, फिर 60 डिग्री, फिर 30 डिग्री, ऐसे करके हम टेस्ट करते जाएंगे। जिसका मान बराबर हो जाएगा वही बराबर हो जाएगा। जैसे पहले हम 0 डिग्री रख के देखते हैं, एंगल 0 लेंगे तो साइन 2 गुना 0 डिग्री। तो कहने का मतलब है 0 मान रखे तो बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो 2 साइन ये भी हो जाता है साइन 0 डिग्री, तो बराबर इसमें हो जाएगा 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान 0। तो साइन 2 गुना 0 तो यहाँ 0 हो गया, 0 डिग्री हुआ, एक सेकंड पहुँच कर। तो साइन 0 डिग्री यहाँ 2 गुना 0 हुआ तो 0 डिग्री हो गया। यहाँ 0 डिग्री का मान रखे 0, तो 2 गुना 0 तो साइन 0 डिग्री का मान ये भी 0 हो जाएगा और 2 गुना 0 ये दोनों बराबर हो गया। यानी कि ये जो मान साइन 2a के बराबर जो है वह 0 डिग्री के मान के बराबर है। तो मीन्स कि अगर साइन एक जगह हम 0 रखते हैं तो ये 0 होता है, 0 डिग्री का मान 0। इसमें साइन पहले से a का मान 0 लिए हैं पहले, तो 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो दोनों इक्वल हो जाता है। और उसका मान रखिएगा तो वो बराबर नहीं होगा, 0 डिग्री का मान के ये बराबर होता है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए 0 डिग्री एंगल सही है।
तो कहने का मतलब है, अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ऊपर है 2 गुना tan 30 डिग्री का मान 1/√3, नीचे होगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बराबर करेंगे तो कहने का मतलब है ऊपर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अब /√3 का 3। उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन करें तो ऊपर हो रहा है 2/√3, नीचे हो रहा है एलसीएम 3, तो 3 माइनस 1 बराबर करेंगे तो मेन बट्टे हो गया, ऊपर में है 2/√3 और नीचे हो गया 2/3। अब इसको बदलेंगे तो बदलने पर हमको मिलेगा, कितना मिलेगा, 2/√3 गुना 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आएगा नीचे, तो कहने का मतलब है 2 ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 3/√3। परिमेयकरण कीजिए, नीचे रूट आता है तो ऐसे ही हम परिमेयकरण करेंगे, तो √3/√3 तो बराबर हो गया 3√3 बटे नीचे में 3 कैंसिल हो गया, बचता है √3। तो आइए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा कि cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, तो sin 30 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान आप देख सकते हैं, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो ऑप्शन होगा इसमें tan 60 डिग्री। और ये आप, आई होप ये चारों आप क्वेश्चन को समझ। आइए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन को पढ़िए, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, तो 0 a b 90 डिग्री से बराबर और दोनों को जोड़ने पर बराबर होता है, और a > b, तो a b का मान ज्ञात कीजिए। मेनली रूप से ये कहना ये चाह रहा है कि आप हमको ये इतना दिया हुआ है, tan a - b / 1/√3 दिया है, तो आप a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब है कि a b का मान ज्ञात करना है। तो आइए इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दिया हुआ है, लिखना है दिया हुआ है, क्या क्या दिया उसको लिख लीजिए आप पहले। tan a + b = √3 और दूसरा समीकरण आपको दिया है tan a - b = 1/√3। दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए। tan के, अगर ये tan के फॉर्म में है तो इसको भी, इस साइड का भी tan के फॉर्म में ही तोड़िए। अगर ये tan के रूप में है तो इसको भी tan के रूप में ही तोड़ना है। tan का मान जितना डिग्री का मान होता है उतना लिख करके उसको तोड़ना है। तो कहने का मतलब हो गया कि tan a + b बराबर, इसको tan के ही फॉर्म में तोड़ेंगे, tan 60 डिग्री होगा, और इसको भी tan a - b बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान होता है। जिस फॉर्म में ही है उसको इसी फॉर्म में तोड़ेंगे, ये दोनों कट जाता है, दोनों ही क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या, a + b = 60 डिग्री, और ये बचेगा, ये हो जाएगा a - b = 30 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। इसको मानेंगे सेकेंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। तो आप देखिए, आप इसको विस्थापन से तोड़िए, प्रतिस्थापन विधि से, या विलोपन विधि से तोड़िए। तो कहने का मतलब है कुछ नहीं, इसको प्रतिस्थापन से तोड़िए, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे हम लोग। ये समीकरण बन गया, यहाँ रहता है a + b है, वहाँ रहता था हम लोग का 2-4 बार रैखिक समीकरण में x + y, तो वही समझिए a + b, a - b है। तो कहने का मतलब समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, फर्स्ट से, तो a + b = 60 डिग्री है, तो इसमें करेंगे a = 60 - b समीकरण, इसको थर्ड मान लेंगे, और यही समीकरण थर्ड को पुट कर देंगे हम लोग समीकरण सेकंड में। समीकरण सेकंड में पुट कर देंगे तो b का मान निकल जाएगा। ये समीकरण लिखेंगे यहाँ, समीकरण सेकंड में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड है मेरा a - b = 30 डिग्री।
तो कहने का मतलब एक जगह हम रखेंगे 60 माइनस बी, यहाँ रखिए 60 माइनस बी, पहले से है बी हो गया 30 डिग्री, तो 60 माइनस 2b बराबर 30, और इस 60 को भेज देते हैं उस पार, माइनस 2b बराबर 30 माइनस 60, तो माइनस 2b बराबर हो जाता है माइनस 30, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, 5 ये 15 बार में कटेगा, तो b का मान निकल गया 15 डिग्री। अब b का मान 15 निकला है, यहाँ चूँकि निकले a बराबर 60 माइनस बी रखे हैं, तो आप क्या कीजिए यहाँ लिखिए, चूँकि समीकरण थर्ड में दिया हुआ है, समीकरण थर्ड में a बराबर 60 माइनस बी, तो लिखेंगे हम a बराबर, चूँकि a बराबर 60 माइनस बी, तो 60 और माइनस बी का मान कितना निकाले हैं 45 डिग्री, किससे समीकरण थर्ड से, तो कहने का मतलब हो गया 60 में 15 घटाएंगे तो 45 डिग्री हो गया, तो a बराबर निकला मेरा a बराबर 45 डिग्री और b बराबर निकला 60 डिग्री, b बराबर निकला 15 डिग्री। पॉज करो। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, और 4 में क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 5 5 वो क्वेश्चन है जो असत्य और सत्य पूछता है, सत्य है कि असत्य है, और कारण सहित इसमें उत्तर देना है। पहला कह रहा क्वेश्चन साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों एंगल है, ए भी एंगल है और बी भी एंगल है, तो दोनों एंगल के कंडीशन में हम साइन ए और साइन ए प्लस साइन बी नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये जो हो जाएगा वो सत्य हो जाएगा, और सत्य है। पहला क्या हो गया, और सत्य है, क्योंकि ये दोनों एंगल है, एंगल के कंडीशन में एंगल का कुछ मान होता है, ना कि हम गुना कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है, यानी कि थीटा का मान बढ़ाएंगे तो क्या साइन थीटा का मान बढ़ेगा। तो कहने का मतलब आइए यहाँ हम देखते हैं कि थीटा का मान जब बढ़ाता है तो 0 डिग्री का मान 0 था, और 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/2, 60 डिग्री का मान √3/2, 90 डिग्री का मान। तो देखिए आप साइन थीटा का मान जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, डिग्री का मान बढ़ता है, वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ रहा है। यहाँ 0 था, 90 जगह हो गया 1, तो इसका मतलब है कि हाँ साइन थीटा डिग्री का मान बढ़ाने पर उसका मान भी बढ़ता है, तो दूसरा नंबर सत्य होगा। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सत्य। दूसरा नंबर हाँ कि थीटा का मान में अगर वृद्धि होता है तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। तीसरा नंबर थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। देख लेते हैं हम लोग कंडीशन कि थीटा का मान बढ़ाते हैं तो क्या कॉस थीटा के मान बढ़ता है। देखिए 0 डिग्री का 1 था, 30 डिग्री का 1/√3/2, 45 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान 1/2 और 90 डिग्री का मान 0, यानी कि बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। पहले 1 था हो गया 0, तो इसमें बढ़ेगा नहीं बल्कि इसमें घट रहा है। तो ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर कॉस 60 डिग्री का मान कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है, नहीं बल्कि घटता है, इसीलिए ये हो जाएगा असत्य। तीसरा नंबर भी हो जाएगा असत्य। कहने का मतलब है कि अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का जितना मान रखते हैं, थीटा का मान साइन में जितना रखते हैं कॉस में भी उतना रखेंगे, तो क्या मान दोनों का बराबर होगा। तो आइए देख लेते हैं। साइन 0 डिग्री का मान पहले रख दिए, थीटा का मान 0, तो कॉस 0 डिग्री का मान रखे तो साइन 0 डिग्री का मान 1 होता है, और कॉस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1। लेकिन आइए हम एक बार और देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री का मान रखते हैं और कॉस 30 डिग्री, क्या दोनों का मान बराबर होता है। इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है √3/2। इसका मतलब है कि केवल अगर हम साइन 45 रखते हैं और कॉस 45, तो कॉस देखिए दोनों में इसमें मान बराबर होगा कि 1/2 और 1/2। केवल ये कॉस साइन 45 डिग्री और कॉस 45 के लिए संभव है, और मान रखते हैं तो सबका अलग अलग होता है, इसलिए सभी मानों के लिए ये बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य है। अब ये निचला कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए का मान 0 रखेंगे तो परिभाषित होता है मान, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि कॉट
0 डिग्री का मौन वो परिभाषित होता है। तो कॉट देख लीजिए, कॉट ये हुआ कॉट, और 0 डिग्री का मौन देखिए वो परिभाषित है। तो ये सत्य है कि कॉट अगर ए का मौन के जगह 0 डिग्री रख देंगे तो एक क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित। ये हो जाएगा सत्य। तो आपको 8.2 का ऑल क्वेश्चन क्लियर हो गया। आई होप आप अच्छी तरह से इसको समझ गए हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।